अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने लाहौर एयरपोर्ट से मिठाई बाई की थी। एक्चुअली मेरे पास टाइम भी नहीं था और हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पाकिस्तान से मिठाई तो बहरहाल लेके जानी थी। खुशी का मौका था क्योंकि मेरी बेटी की बात पक्की हो गई है माशाल्लाह। तो खैर बच्चे भी वेट कर रहे थे और इतने टाइम के बाद मैं जा रही थी। तो ये वहाँ पे एक मैंने एयरपोर्ट पे शॉप देखी थी चाशनी के नाम से। तो चाशनी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये नाम सुना था, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, चलो यहीं से ले लेती हूँ। तो बड़ी अच्छी सी शॉप थी और मतलब बड़ी अच्छी वहाँ पे मिठाइयाँ थी और मैंने टेस्ट भी की और वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और बहुत ही फ्रेश थी। तो खैर ये बच्चों ने भी बहुत एंजॉय की और बहुत पसंद की और बच्चे खुश हो गए। और मुझे भी दिल में ही था ना, मैंने कहा मैं नहीं लेके जा रही मिठाई, तो पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे, लेकिन बहरहाल शुक्र है कि मुझे एयरपोर्ट से मिल गई। और जनाब ये हमारी रौनक है जिसे हमने पाकिस्तान में बहुत मिस किया और माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो गई है पहले से तो काफ़ी, क्योंकि जब हमारे घर ये आई थी तो उस टाइम तो ये 2 महीने की थी और 1 महीना में रहे हैं मतलब हम इसके साथ। तो उसके बाद फिर मैं और बेटी तो चले गए थे पाकिस्तान, तो बहुत ही ज़्यादा हम मिस करते थे इसको। और बेटी तो पाकिस्तान में भी जब बिल्लियाँ बिल्लियाँ अक्सर घरों में आती थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा उनसे लाड प्यार करती थी। और रौनक की तो खैर मतलब बच्चे वीडियोस और पिक्चर्स मतलब भेजा करते थे और हमें पता था कि ये इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, लेकिन खैर हम बहुत मिस करते थे। तो खैर जब हम आए हैं जिस दिन यहाँ पे, तो रौनक तो जनाब हमें पहचान ही नहीं रही थी, बल्कि ये इतनी खौफज़दा हो गई ना कि ये हमें देख के मतलब उसकी कहते हैं ना आंखें फट गई उसकी, और वो बेचारी इतनी परेशान थी ना कि वो आ ही नहीं रही थी। बच्चों ने गोद में उठा उठा के हमारे पास ला रहे हैं, लेकिन ये इतनी मतलब फुल आंखें खोल के और परेशान होकर हमें देखती रही। तो खैर वो उस दिन तो पूरा दिन ये ऑलमोस्ट छुपती रही है, हमारे पास नहीं आई। लेकिन फिर नेक्स्ट डे तो मुझे लगता है कि उसने हमें पहचान लिया था, मुझे तो ख़ास तौर पे पहचान लिया था क्योंकि मैं तो पहले भी इससे बड़े लाड करती थी। तो खैर लाडली तो ये सबकी ही है। और बहरहाल ये कि ये नेक्स्ट डे हमारे पास आई और उसके बाद फिर ये तो बहुत ही फ्री हो गई और बहुत ही इसने पास आके बैठना और अपने मतलब लाड करवाने, लाड़ियाँ शाड़ियाँ तो रात को भी उठ के मतलब आ जाती थी बेड पे और आराम से कभी किसी के ऊपर चढ़ रही है, कभी किसी के ऊपर, और बीच में सो जाती है आके। और अभी भी इसी तरह। तो माशाल्लाह बहुत ही मतलब इससे हमारे घर में रौनक है। और इसका नाम भी इसीलिए हमने रौनक रखा था कि हमारे घर में इसकी वजह से रौनक आ गई थी। तो खैर अब भी इसी तरह, लेकिन अब ये ऐसे करती है कि अब ये पास आके नहीं बैठती। यानी जब हम आए थे ना तब तो फिर भी ये कभी पास आ जाती थी और इस तरह मतलब लेट जाती थी पास आके। तो अब लेट जाती है, सो जाती है हमारे पास आके कभी कभी, लेकिन उस तरह नहीं। अगर हम इसे पकड़ना चाहते हैं ना, एक होता है ना पास आके बैठी है, इसका दिल कर रहा है हमारे साथ खेलने को, उस तरह खेलती नहीं है। जब छोटी थी तब तो बहुत खेलती थी। अब ये अपनी इसकी गेमें है ना, मतलब इसको कोई चीज़ फेंको, बॉल या कोई चीज़ सब वो खेल लेती है उस तरह, लेकिन उस तरह बाकायदा नहीं आती, इसको ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ता है। बल्कि आवाज़ें निकालती है ना कि बस मुझे छोड़ दो अब ना। और दूसरा ये कि डरपोक बहुत है बाहर नहीं जाती बिल्कुल भी ना। मतलब इसको बच्चे गोद में उठा के बाहर लेके जाते हैं और कोई गाड़ी का मतलब कोई देख ले, आवाज़ आ जाए, कोई लाइट देख ले, तो ऐसे वापस भागती है ना घर की तरफ। तो बच्चे बस गोद में उठा के इसको लेके जाते हैं और बहुत ही मतलब मज़बूती से पकड़ते हैं इसको ना कि इस तरह ये भागे ना। और मैं भी जब आई मैंने सोचा चलो आज मैं इसको लेके जाती हूँ बाहर थोड़ी देर के लिए, तो मैंने उठा लिया इसको। तो चली गई, मतलब खुशी खुशी तो चली जाती है ना, इसका दिल करता है बाहर जाने को। लेकिन मैं जैसे ही मैं बाहर गई ना, तो वो कोई गाड़ी आई, उसकी लाइट एकदम से इसको मतलब पड़ी, तो ये मतलब डर गई ना। और ये इसने पीछे से, यानी मैंने इसको गोद में शायद इतना शायद ज़ोर से नहीं पकड़ा था, तो थोड़ा ढीला ही पकड़ा था उसके हिसाब से। उसने तो आराम से इतनी ज़ोर से जंप लगाया और मेरे कंधे पे इसने अपने जो पंजे थे ना वो गाड़ के और ये चली गई ना, और मुझे इसने अच्छा खासा ज़ख्मी कर दिया। यानी इसका जो नेल था ना मेरे शोल्डर में ऐसे चला गया ना, और अच्छा खासा लाइन पड़ गई और मतलब बहुत ज़्यादा मैं ज़ख्मी हो गई एक तरह से। तो खैर वो बाद में मेरे बेटे ने कुछ लगाया और फिर मुझे बैंडेड वगैरह लगा दी, तो मुझे गुस्सा भी बहुत आया उस टाइम तो। तो खैर बहरहाल ये कि बेचारी डरती है, विंडो पे बैठी रहती है वैसे, और बस थोड़ी देर के इसका दिल भी करता है बाहर जाने को। लेकिन ये कि अकेली इसने नहीं जाना होता, बस जब कोई बाहर जाता है और इसका दिल कर रहा होता है तो ये डोर के आगे ना बैठ जाती है कि मेरे लिए वो डोर खोलो और मैं बाहर जाऊं। तो खैर बहरहाल ये कि माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है, बहुत ही क्यूट है और अब तो माशाल्लाह हेल्दी हो गई है काफ़ी।
और जब हम फ्रिज खोलते हैं ना तो ये पीछे पीछे आती है, क्योंकि इसे वहाँ से टर्की से हम देते हैं तो इसे पता होता है कि मेरे खाने की चीज़ अंदर पड़ी है। मतलब फूड तो इसका कहीं भी रखा होता है ना, जब भी दिल चाहे ये खा लेती है फूड और पानी वगैरह सब कुछ, लेकिन टर्कीज़ को देते हैं तो ये मतलब जब भी फ्रिज खोलते हैं तो ये पीछे पीछे आके तो मतलब देखती है, और पूरा अपने जो हाथ है ना आप ऊपर उठा के पूरे फ्रिज के अंदर रख के ये पूरे हर जगह पे जायज़ा लेती है, हर चीज़ की तलाशी लेती है ये। और जब तक ये सब नहीं सोते इसने भी जागते रहना होता है हर एक के साथ। कोई आ रहा है, कोई लेट सो रहा है, कोई उठ गया है, सबकी जासूसी करती है। तो वॉशरूम में मतलब अगर कोई जाता है, मतलब स्पेशली मैं जब जाती हूँ ना तो इसको पता चल जाता है, ये वैसी छुपी होती है। उस टाइम फ़ौरन ही डोर की आवाज़ सुन के ये आ जाती है, बाहर के वॉशरूम के डोर के पास बैठ जाती है, और फिर उसके बाद ये जब मैं इसको थोड़ा सा लाड प्यार करती हूँ तो उसके बाद ये फिर अपना उधर मैट पे जाती है, वहाँ पे बैठ के फिर लाड प्यार करवाती है, बेली रब वगैरह सारा कुछ। तो खैर जी माशाल्लाह काफ़ी से रौनक है हमारे घर में। और अभी बच्चे सोच रहे थे कि एक और किटन हमने रखना है, तो मैंने कहा नहीं अभी फ़िलहाल के लिए एक ही काफ़ी है, बाद में देखेंगे। Oh, this scares me. Oh, I love it. You have to go. I saw 60 bucks. The one that's coming, it scares me. The snow here. This was nothing. Yeah. ये वाली पे नहीं। इतना जब turn करेंगे। Is this the one that goes down? I think it's the one that's like a roller coaster. तो खैर जी कनाडा वापस आए हुए तो मुझे 2-3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन ये कि मैंने यहाँ पे कोई अपलोड वगैरह नहीं की वीडियोस वगैरह। मैं मतलब इतनी ज़्यादा बनाई भी नहीं है, थोड़ी बहुत बनाई है, वो भी मैंने शेयर नहीं की थी। एक्चुअली मेरी पाकिस्तान की वीडियोस थी तो मैंने सोचा कि मैं पहले वो अपलोड करूं, इसलिए कि मेरे पास अभी बहुत सी पुरानी जो वीडियोस हैं 20 की, यानी कि 2020 की और 21 की और 22 की, ये भी काफ़ी रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी इसी 23 की जो वीडियोस है ना ये मैं शेयर करूँगी, उसके बाद फिर मैं देखूँगी। तो मतलब इतना मैं कहीं गई भी नहीं हूँ ना, मतलब एक होता है ना कि बहुत कहीं बाहर आना जाना मेरा इतना दिल भी नहीं करता था। और मतलब यहाँ पे तो खैर समर का मौसम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पाकिस्तान से हम आए थे तो पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी थी और मौसम जो था वो अच्छा खासा गर्म था। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के और यहाँ के वेदर में डिफरेंस तो होता ही है ना। तो जब हम यहाँ आए थे तो हमें मौसम बहुत अच्छा लगा, और ठंडी ठंडी हवा थी, और मतलब बहुत अच्छा मौसम था। लेकिन एक होता है ना कि समर है, चलो बाहर निकलें जाएं, तो बच्चे थोड़ा बहुत जाते थे अपने हिसाब से, लेकिन मैं कहीं भी नहीं गई ना आने के बाद भी कोई इतना ख़ास, बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लॉन्ग ड्राइव कर ली और बस। और यहाँ कनाडा का मौसम तो खैर बहुत ही अच्छा है। जब मैं पाकिस्तान से आई थी तब भी काफ़ी अच्छा था, यानी पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत अच्छा था, यानी बादल हैं और बारिश भी होती थी और ठंडी हवा, और बीच में गर्मी भी आ जाती थी। यानी अगर 2-3 दिन गर्मी है तो उसके बाद फिर जो था वो बारिश वारिश हो जाती थी, तो मौसम 3-4 दिन के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाता था। फिर दोबारा से गर्मी बीच में हो जाती थी, तो ज़ाहिर है समर है, फिर गर्मी तो होगी। तो यहाँ पे भी खैर गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अच्छी खासी गर्मी हो जाती है जब अगर 1-2 दिन अगर गर्मी पड़े तो खैर बहरहाल आजकल फिर मौसम बहुत अच्छा है, और अब तो मतलब एक तरह से कह लेंगे थोड़ा सर्दी ही हो गई है। और ज़ाहिर है सितंबर ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, और अब अक्टूबर शुरू होगा तो ज़ाहिर है मौसम तो चेंज होगा ही। तो खैर, और ज़्यादा हम लोग कहीं बाहर ज़्यादा इतना घूमने फिरने भी नहीं गए इस दफ़ा। और मैं लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान से आई थी तो आई थिंक मैं अगस्त में आई थी, और उसके 3 महीने बाद मैं फिर दोबारा से चली गई थी पाकिस्तान। तो इतना तब भी मैं कोई ज़्यादा बाहर नहीं निकली थी घूमने फिरने की उसमें ना। तो इस बार मैंने सोचा था, मैंने कहा इस बार मैं ज़रूर कहीं ना कहीं जाऊंगी, क्योंकि मतलब मुझे तो लगता है मैं कनाडा में कहीं मतलब घूमी फिरी नहीं हूँ, और बस वो समर भी इसी तरह गुजर गया। 2-3 महीने में कोई इतना ख़ास मैं कहीं नहीं गई, मतलब बस गए हैं 2-3 दफ़ा ऐसी, बस कोई ख़ास इतना नहीं। तो बस रोड पे ही चले जाओ थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव हल्की फुल्की, बल्कि अब तो वो भी नहीं, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा बिज़ी है।
तो इस वजह से कहीं भी ज़्यादा आना जाना नहीं होता। तो बस अगर बहुत कोई ज़रूरी काम हो तो फिर हम चले जाते हैं कहीं, बच्चों का स्पेशल कोई काम होता है, कहीं वाटरलू का काम है, उसमें बच्चों ने मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के कई काम होते हैं ना, और स्कार्प्रो हम लोग गए थे, या मतलब ऐसे छोटी छोटी कहीं ना कहीं काम ज़रूरी हो तो चले जाते हैं। तो वीडियोज़ वगैरह भी इसी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाई, और थोड़ी बहुत जो बनाई भी हैं वो पड़ी हुई हैं बस ऐसे ही तो करूँगी इंशाल्लाह, वो भी शेयर करूँगी। तो पता नहीं बस इस दफ़ा मेरा दिल भी नहीं कर रहा ज़्यादा ना, और बस वो पाकिस्तान की वीडियोस थी, मैंने सोचा मैं वो पहले शेयर करूँ, उसके बाद फिर वो करूँ, तो इतना टाइम गुजर गया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ की कनाडा में जो मैं आई हूँ वापस, तो मैं शेयर कर ही दूँ, क्योंकि ज़ाहिर समर भी ख़त्म होने वाला है। थोड़ी बहुत मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो मैं अब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, और वही उसी तरह हस्बे मामूल मेरी जो वीडियो है वो टाइम से मतलब काफ़ी देर के बाद आती है। तो मैंने सोचा कि कनाडा वापस आने के बाद की जो वीडियोस हैं, समर जो थोड़ा बहुत बच गया है, तो उसकी वीडियोस मैं इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी, और साथ साथ मैं पाकिस्तान की जो वीडियोस हैं वो भी शेयर करूँगी, जहाँ पे हम लोग गए, जो भी हमने सैर सपाटा किया, तो वो भी मेरे पास वीडियोस अभी रखी हुई हैं, तो मैं वो शेयर करूँगी। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।